हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अभी हम डिस्कस करेंगे पेपर 4 को और इसमें क्या क्या आंसर थे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदी हिंदी वाला पोर्शन करते हैं। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहले इस वीडियो में हम केवल हिंदी पर चर्चा करेंगे, हिंदी की ग्रामर देखेंगे और जो कॉम्पोजिशन पार्ट आया उसको भी देखेंगे। दूसरा जो वीडियो आएगा उस पर इंग्लिश में चर्चा करेंगे, इंग्लिश जो पोर्शन है उस पर चर्चा करेंगे। क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है संधि से रिलेटेड था। देखिए, देवी प्लस अवतरण, तो इसका देव्यवतरण होगा। दे आधा व और अ का ये हो जाएगा, उसके बाद ऐसे कैसे लिखा जाएगा, देव्यवतरण। दूसरा था क्षीर प्लस ओदन, तो इसका क्षीरोदन होगा, क्षीरोदन। क्लियर। तीसरा था नी प्लस स्नात, ये व्यंजन संधि है, निष्णात होगा, निष्णात। क्लियर। न है वो णा में बदल जाएगा, ठीक है, निष्णात। और स भी चेंज हो जाएगा, षटकोण वाला आ जाएगा, वो आधा, निष्णात। फिर चौथा जो दिक प्लस गज है, तो दिग्गज, आधा, ये क का आधा ग हो जाएगा, दिग्गज। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें था विक्रमाब्द, तो विक्रम प्लस अब्द। ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईश, ई बड़ी है ना, ईश। प्र प्लस मान, ण का न हो जाएगा, प्र प्लस मान। कोणार्क है तो कौण प्लस अर्क। क्लियर। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें संधि, इसकी संधि विच्छेद का संधि करना था, तो तत् प्लस मय का होगा तन्मय। मातृ प्लस आज्ञा का मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, त्रिभुज वाला ना, तो मात्राज्ञा आ जाएगा। प्रति प्लस छाया में क्या होगा, इसके बीच में चम्मच, जो चम्मच वाला च है ना वो आएगा, प्रति छाया। शरत त ज में बदल जाएगा, शरद ज्योत्सना। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग। तो औ है, औ के दो शब्द बनाने थे, जैसे अवतार है, अवसर है, अवघड़ है, अवघट है। अधि है तो इसके मैंने लिखा है अधिकरण और अध्यक्ष। ठीक है। फिर है इसमें उपसर्ग अलग करना है। जो अभिज्ञ है ना, इसमें कई लोगों ने अ उपसर्ग किया जो कि गलत है। अभिज्ञ में अभी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अभी। पर्याय में परि उपसर्ग है। प्रतीक्षा में प्रति उपसर्ग है और अत्यल्प में अति है। ठीक है। तो अभी, परि, प्रति और अति, ये उपसर्ग है इसमें। छठा क्वेश्चन देखते हैं। अब दो दो शब्द बनाने हैं इन प्रत्ययों से। इल प्रत्यय के बहुत सारे, जैसे बोझिल है, पंकिल है, जटिल है, कुटिल है, कोई दो लिखने थे। हार में पालनहार है, तारणहार है, होनहार है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सातवां था, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करने थे। मूल शब्द भी लिखना था और प्रत्यय भी लिखना था। तो श्रद्धालु में मूल शब्द तो था श्रद्धा और प्रत्यय था आलू। कनौती में मूल शब्द है कान और प्रत्यय था अवती। क्लियर। आठवां देखते हैं। अब इसके पर्यायवाची लिखने थे। जैसे पक्षी है तो पक्षी के दो सिंपल थे, खग है, विहंग है, नभचर है। ठीक है। और स्वर्ण मतलब सोना का, सोना है, हेम है, हाटक है। ठीक है। कनक है, कोई दो लिखने थे इसमें। फिर था सखी, सखी को सहेली बोलते हैं, अली बोलते हैं, है ना, सखी, सहेली, अली। उन्नति के बहुत सारे, प्रगति है, आरोहण है, ऐसे बहुत सारे जो भी उस समय आपको याद आएंगे। सिंपल पर्यायवाची का लेवल सिंपल था। उपसर्ग एक टफ था जो अभिज्ञ वाला है। अब देखते हैं विलोम शब्द। दंड, दंड का पुरस्कार, रित का अनृत, समास का विग्रह या व्यास, ग्राह्य का त्याज्य। 11वां देखिए, विधि सम्मत का विधि विरुद्ध है या विधि विहीन हो सकता है, विधि विरुद्ध हो सकता है। तिरस्कार का सम्मान, संश्लेषण का विश्लेषण और अनिर्वचनीय का निर्वचनीय। क्लियर। अब देखते हैं युग्म शब्द। षष्ठी और षष्ठी, जो षष्ठी है उसका मतलब होता है छठी और षष्ठी का मतलब 60। तर्क मतलब बहस या दलील और तक्र मतलब छाछ। क्षति का मतलब हानि या हास और क्षिति का मतलब पृथ्वी। आभरण, आभरण का मतलब गहना या आभूषण
और आमरण मतलब मृत्यु पर्यंत। फिर देखते हैं वन वर्ड जो एक शब्द थे, जैसे जो व्यक्ति बहुत बोलता हो उसको वाचाल बोलते हैं। विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़ना, ये मुझे टिपिकल लगा, मैं नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सिंपल था, विरोधाभास। इसका क्या होगा? विरोधाभास। फिर था धरती का वह भाग जिस पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, उसको ऊसर या अनुर्वर बोलते हैं। अपने प्रति किए गए उपकार को न मानने वाला तो कृतज्ञ होता है। ये तो अब शुद्ध शब्द देखिए, प्रज्वलित में केवल एक ही ज आता है और वो आधा होता है, प्रज्वलित। ठीक है। गणमान्य में गण्य मान्य, गण्य मान्य। भर्सना में जो स है वो पूरा होगा और स के ऊपर री की मात्रा स के ऊपर होगी, तो भर्सना। नुपुर में कुछ नहीं करना, जो ऊ की मात्रा है उसको उलटना है, तो नू में बड़ी ऊ की मात्रा आएगी और पू में छोटे ऊ की मात्रा प में। क्लियर। इसके बाद चंद्रमौली नहीं होता, चंद्रमावली होता है। माँ पे औ की मात्रा है ना, मावली। संग्रहित में ग्री होगा, संग्री, फिर ही भी बड़ा होता है, संग्रहित। शुश्रूषा में आपको कुछ भी नहीं करना, मात्रा में कोई चेंजेस नहीं करना। स के जगह ये स सड़क वाला है, इसकी जगह श शंकर वाला करना, शुश्रूषा। क्लियर। पश्चाताप में जो श है इसको आधा करना है, पश्चा। फिर ताप में आधा त इसके बीच में और आ गया, पश्चाताप। क्लियर। अब है वाक्य शुद्धि। इसमें पहला था वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, इसमें बसंत का यूज करना है, बसंत में फूलों को खिलने से कौन रोक सकता है। दूसरा था दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधुओं को बांट दिया, तो इसमें ऐसे लिख सकते थे कि राजा ने अपना सारा धन साधुओं को दान दे दिया या दान कर दिया। ठीक है। अब इसमें दूसरा था कि वह अपना भाग्य कोस रहा है, तो वह अपने भाग्य को कोस रहा है। यह दुखद घटना जब कोरोना का प्रभाव चारों ओर था तब घटी, तो इसमें लिखना है यह दुखद घटना तब घटी जब कोरोना का प्रभाव चारों तरफ था, चारों ओर था लिख सकते हैं। अब देखिए मुहावरे है, इसमें ये टिपिकल था खेला खाया होना। इसको मैंने चेक नहीं किया है, मुझे पता भी नहीं, मैंने किया नहीं इसको। हालांकि एक सेंटेंस तो लिखा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप सर्च कीजिए, इसका मतलब तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर घर सिर पर उठाना, तो इसमें मैंने छोटे बच्चों का उदाहरण दिया है कि छोटे बच्चे कितना शोर शराबा करते हैं घर में और घर को सिर पर उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक उदाहरण लिखना था। दूसरा 12 बाट होना, 12 बाट होना मतलब तीतर बीतर होना या तीतर बीतर कर देना किसी को। ठीक है, उसको 12 बाट होना बोलते हैं। धूल उड़ाना मतलब बदनामी करना है, बदनामी करना लिख सकते हैं, धूल उड़ाना। इसके बाद भेड़ की लात घुटना तक मतलब कमजोर व्यक्ति ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, इसका अर्थ ये था और इस हिसाब से वाक्य में इसका प्रयोग करना था। फिर घर के पीरों को तेल का मलीदा, अब ये कहीं पढ़ा तो नहीं था लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया। घर का जोगी जोगना आन गांव की वो वाला था, वो इस पे सूट करता है और बिल्कुल वो सही है कि घर के लोगों को सम्मान नहीं देना और बाहरी जो अनजान लोग हैं उनको सम्मान देना। ठीक है। फिर ओछे की प्रीत बालू की भीत, जो नीच व्यक्ति होता है उसकी संगत नहीं करनी चाहिए, इसका अर्थ ये होता है और उसी अनुरूप आपको वाक्य का प्रयोग करना है। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ ब्याह, मतलब नानी ने शादी नहीं की तो फिर नवासे कहाँ से पैदा हुए, मतलब झूठी बड़ाई करना। ऐसे ही बोलना जैसे किसी ने 10वीं पास की नहीं और सबको बोल रहा है कि मैं आपको 10वीं पास आराम से करवा दूंगा, बहुत ही सरल काम है ये तो। ठीक है, इस तरह से आपको शब्द प्रयोग करना था। अब इसमें मुहावरे और लोकोक्ति का स्तर बहुत अच्छा था, कई लोग नहीं कर पाए, अब मुझे भी 3-4 इसमें से नहीं आ रहे थे। अब देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली। जुडिशियल इंक्वायरी मतलब न्यायिक जांच। रैंडम का मतलब अनियमित, मैंने नहीं किया लेकिन देख के बता रहा हूँ आपको। रैंडम मतलब अनियमित होता है, हालांकि पता था कि रैंडम, हम सबको समझ आ रहा था कि रैंडम होता क्या है, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी शब्द समझ नहीं आ रहा था उस समय। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अनुलेखन या प्रतिलेखन होता है। ओवरसाइट का मतलब चूक होता है, हालांकि मैंने दोनों ही गलती किए हैं लेकिन आपको सही बता रहा हूँ। ओवरसाइट का मतलब चूक होता है और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अनुलेखन या प्रतिलेखन होता है। क्लियर। तो ये आपके 50 नंबर की हिंदी की ग्रामर पूरी हुई है। फिर जो ये बी पार्ट था जिसमें संक्षेपण है वो बहुत अच्छा आया था, सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसमें शीर्षक बन रहा था साहित्य और वांग्मय का महत्व।
साहित्य और वाङ्मय की महत्ता, इस शीर्षक से हम इसे शुरू कर सकते थे और फिर अपने हिसाब से इसको शॉर्ट करना था। क्लियर? तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, सरल था। इसके बाद हिंसा बुरी चीज़ है पर दास्ता उससे भी बुरी चीज़ है, तो ये गांधी जी का कथन था। और गांधी जी का उदाहरण देके जो कायरता वाला था, जो हमने एथिक्स में पढ़ा है कि गांधी जी ने कहा था कि भाई हिंसा और कायरता में से किसी एक का वर्ण करना हो तो व्यक्ति को हिंसा का वर्ण करना चाहिए, कायरता का नहीं करना चाहिए। इस तरह से इसे शुरू कर सकते थे अपन। ठीक है, इसके बाद जो था आपके बहुत अच्छा आया था, जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखें जिसमें जैसलमेर जिले में स्थापित सोलर संयंत्र विषयक विवरण हो। तो ये एक सामान्य कार्यालय पत्र था। जो लिखना किसको था? शासन सचिव ऊर्जा विभाग को लिखना था। सबसे ऊपर शासन सचिव ऊर्जा विभाग आएगा। नहीं, शासन सचिव ऊर्जा विभाग नहीं आएगा, सबसे ऊपर तो कार्यालय जिला कलेक्टर जैसलमेर आएगा। वो लिख रहा है, किसको लिख रहा है? प्रेषित में लिखना था आपको, शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार। ठीक है, अब जैसलमेर जिले में मैंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल जब फॉर्मेट वो मैंने लिख दिया, विषय भी दे दिया, एक संदर्भ भी दे दिया, नीति आयोग की शायद रिपोर्ट ऐसा कुछ हवाला दिया मैंने। इसके बाद जैसलमेर की 5 जगहों का नाम लिख, एक सारणी बनाई है जिसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब 5 सोलर संयंत्र मैं स्थापित कर रहा हूँ जैसलमेर में। 5 जगह है, उनके नाम लिख दिए। फिर कितनी इसकी क्षमता थी, है ना, 5 मेगावाट, 12 मेगावाट, 17 मेगावाट, ऐसे 70 मेगावाट, लगभग 70 मेगावाट तक कर दिया। उसके बाद किस कंपनी ने लगाया है उस कंपनी का नाम भी लिख लिया, जैसे रिलायंस है, जो भी एसएल ग्रुप है, जो भी याद आया वो मैंने इसमें लिख दिया। इस तरह से 2 पेज में इसको किया है। तो विश्वास है कि 6 से 7 नंबर इजी वे में आ जाएंगे। सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था ये। इसके बाद आई थी निविदा। निविदा किस पे लिखनी थी? बहुत सिंपल निविदा थी। निविदा देखो, नगर विकास न्यास भरतपुर के अधिशासी अभियंता की ओर से सेवर के पास एक नाला है। तो बुद्धिमत्ता तो यही थी कि उस नाले का कोई आप नाम रख लेते, क्योंकि नालों का नाम होता है, तो एक नाले का नाम भी आप इसे मेंशन कर सकते थे। ठीक है, और उस पर बनाना क्या, पुलिया बनाना है, तो केवल एक ही कॉलम था जिसमें सारा आप एक सारणी बना दीजिए जिसमें क्रम संख्या है, विवरण है, उसके बाद धरोहर राशि, अनुमानित राशि है, धरोहर राशि है, निविदा शुल्क कितना है, निविदा कब खोली जाएगी। ठीक है, ये सारा वर्णन करना था सारणी में, और सारणी में विवरण एक ही देना था, एक पुलिया, सेवर के पास पुलिया। ठीक है, और फिर उसकी लागत है, जो अनुमानित लागत 10 लाख 20 लाख जितनी भी लिख सकते थे, और उसका 2% हमें लिखना था। अनुमानित जो धरोहर राशि है वो लिखनी थी। फिर 500 रुपये निविदा शुल्क लिख सकते थे। ठीक है, इस तरह से इसको, और लास्ट में निविदा शर्तें लिखनी थी। इसके बाद जो राजस्थान सरकार की साइट है निविदा पे, टेंडर के लिए जो साइट है www.sppv.raj.gov.in, और एक और साइट है www.eproc.gov.in। ठीक है, तो इसका यूज़ कर सकते थे। निविदा शर्तें भी जिसने लिखा है बहुत अच्छे से, थोड़ा फॉर्मेट बनाया है, उसको 7-8 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये ज़्यादा टफ नहीं थी, सिंपल थी निविदा। इसके बाद ये थोड़ा टफ था। इसमें देखिए, ये लैंग्वेज इज समथिंग इनफाइनेटली ग्रेटर देन ग्रामर एंड फिलोलॉजी। मतलब व्याकरण और भाषा शास्त्र इससे कहीं अधिक बेहतर होती है भाषा, केवल भाषा, है ना। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश इसमें की गई है। ठीक है, तो जो सिंपल जो भाषा हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें वर्ड थोड़े टिपिकल थे, जैसे इट इज़ द पोएटिक टेस्टामेंट ऑफ द जीनियस ऑफ अ रेस एंड अ कल्चर एंड द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द थॉट्स एंड फैंसीज दैट हैव मोल्डेड दैम. Words change their meaning from age to age, and old ideas transform themselves into new, often keeping their attire. It is difficult to capture the meaning, much less the spirit of an old word or phrase. तो इसमें देखिए, वर्ड टू वर्ड तो कोई चेंज नहीं कर पाएगा, जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो कर लेगा इजी वे में, लेकिन इसमें भाव को पकड़ना है हमें, और भाव को पकड़कर जिसने भी आधा या एक पेज में इसको किया है उसको 5 नंबर इजी वे में मिल जाएंगे। अब जो लास्ट था
उसमें ये था, ये ऐसे था पार्ट सी। इसमें मैंने राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव इस पे ऐसे लिखा है, चारों पेज भरे हैं, कुछ डायग्राम्स भी बनाए हैं, राजस्थान का मैप भी बनाया है, इस तरह से लिखा है। तो हर कोई व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से लिखा होगा, तो इसमें एक अच्छे तरीके से फ्रेम करते हैं हम। कुछ कहावतें, कुछ स्टेटमेंट इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो 12, 13, 14 नंबर मिल जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो होगा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वाले कॉम्पोजिशन के बारे में। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।